सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है संस्कृत पुनीत यूट्यूब चैनल पे। आज हम हिंदी विषय के हिंदी सामान्य का ब्लूप्रिंट जो है उस पर चर्चा करेंगे कि कैसा हिंदी सामान्य का पेपर आएगा। हाई स्कूल 2020-21 आपके सामने है। ब्लूप्रिंट ऑफ द क्वेश्चन पेपर, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी सामान्य, पूरे 100 नंबर का आएगा, 3 घंटे समय। देखिए, इसमें भी पिछले जो प्रश्न पत्रों की हमने चर्चा की है उन्हीं की तरह यह प्रश्न पत्र भी है। प्रश्न पत्र को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ देखें, इकाई क्रमांक से या खंड से तो भाग 1, भाग 2 और भाग 3। भाग 1 के 34 अंक हैं, भाग 2 के 31 और भाग 3 के 35, कुल 100 अंक। क्या है विषय वस्तु, क्या है अंक विभाजन, समझते हैं। देखिए, पद्य खंड जो है और गद्य खंड जो है और व्याकरण, ये तीनों, पद्य खंड, गद्य खंड, व्याकरण, ये तीनों ही चैप्टर, तीनों ही पार्ट, तीनों ही भागों में हैं। अब देखें, पद्य खंड जो है, पाठ 1 विनय के पद, पाठ 2 कर्मवीर, और गद्य खंड पाठ 1 संस्कृति का स्वरूप, पाठ 2 मेरी जीवन रेखा, पाठ 3 सूखी डाली, ये गद्य खंड है। और व्याकरण, गद्य की प्रमुख विधाएं, संधि, समास, तत्सम, तद्भव, देशज, आगत शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये व्याकरणात्मक है। और इन सभी में से 1 अंकीय 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब वस्तुनिष्ठ 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 1-1 अंक के होंगे। 3 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो तीचों के 12 नंबर का ये होगा। और 4 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 12, ये 12, 12, 24 और 10, 34 नंबर का टोटल प्रथम भाग से आएगा। दूसरे भाग की बात करें तो पद्य खंड में वह देश कौन सा है, और पाठ 2 बरखा गीत। गद्य खंड में हंसिए और स्वस्थ रहिए, और पाठ 2 में समय नहीं मिला, पाठ 3 में माटी वाली, और व्याकरण में विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य के प्रकार, विलोम शब्द, वाक्य शुद्ध करना। इनमें से भी 1 अंक के 10 क्वेश्चन बनेंगे, मतलब वस्तुनिष्ठ 10 प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर के। इन्हीं में से 3 नंबर का 3 प्रश्न आएगा और 4 अंक का 3 प्रश्न आएगा। तो यह कुल मिलाकर के दूसरे भाग से 31 नंबर का पूछा जाएगा। फिर तीसरे खंड में वही पद्य खंड से शबरी, पाठ 1 शबरी, और पाठ 1 गोश्रीनगर से श्रीनगर। गद्य खंड से पाठ 2 प्रेरक प्रसंग, पाठ 3 योगी अरविंद, और पाठ 4 गीता का मर्म। और व्याकरण से मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अपठित, बोध, पत्र लेखन, निबंध लेखन। इनमें से भी वही का वही प्रकार है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 10 आएंगे 1-1 नंबर के, 3 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे और 4 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे। यह टोटल जो है 35 नंबर का ये तीसरा वाला भाग है। तो हमने देखा कि ऊपर पहले भाग से 34 नंबर, दूसरे भाग से 31 और तीसरे भाग से 35 नंबर, कुल मिलाकर के 100 नंबर का पेपर आएगा। अब यहाँ मैं जो आपको समझा दूँ वो ये कि देखिए, पहले भाग में भी 1 अंक का वस्तुनिष्ठ जो है 10 पूछा जा रहा है, दूसरे भाग से भी 10 पूछा जा रहा है, तीसरे भाग से भी 10 पूछा जा रहा है। तो कहने का आशय ये है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या जो होगी वो होगी 30। देखिए, यहाँ पे नीचे स्पष्ट कर दिया है कि विषय से संबंधित आधारभूत जानकारी के प्रश्न जिनके आधार पर इकाई एवं विषय वस्तु नियत है पूछे जा सकते हैं। प्रश्नों के प्रकार क्या होंगे, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव 30% पूछा जाएगा। तो 100 का 30% कितना हुआ, 30 प्रश्न। तो 30 प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि सामने लिखा हुआ है अंक, 1 अंक का होगा। तो 30 नंबर के 30 ओटी आ गए। विषय पर आधारित प्रश्न, जो आपका विषय है, पाठ हैं
कविताएं हैं, पद्य है, गद्य है, इनसे आधारित प्रश्न जो है, या व्याकरण में जो आपसे ऊपर ये वाक्य के प्रकार इत्यादि पूछ रहा है, तो इन सब को मिलाकर के विषय पर आधारित जो प्रश्न है वह 3 अंक का होगा। ठीक 30% पूछा जाएगा। फिर आगे कह रहे हैं कि विश्लेषणात्मक प्रश्न 40% पूछा जाएगा, तो 4 अंक का होगा। अब इसमें आगे ये एक तीसरा पॉइंट दे रहे हैं जिस पे हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। विषय पर आधारित एवं विश्लेषणात्मक प्रश्नों में विकल्प इस प्रकार होंगे। देखिए, 5 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न हल करना अनिवार्य है, 6 प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्न करना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से सभी शिक्षक साथी और सभी छात्रों को ऐसे प्रश्न पत्र की तैयारी करनी है कि हमें 90+ नंबर प्राप्त हो गए। तो इसके लिए आप अपने विषय शिक्षक का मार्गदर्शन अवश्य लें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को नमस्कार।